राधे राधे 31st का इतना डिसाइड करने के बाद जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो आखिरकार हम घूम फिर कर वापस राजस्थान ही पहुंच गए कि हमको राजस्थान ही जाना है, क्योंकि बाकी सब जगह बहुत भीड़ थी तो हम लोगों को जाने का मूड नहीं था और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं। और राजस्थान मुझे वैसे राजस्थान भी अच्छा लगता है लेकिन घूमना इतना पसंद नहीं है, तो मैंने इनको बोला मुझे मेरे मायके छोड़ दो। मेरा मायका राजस्थान में है इसलिए मैं आराम से वहाँ जा सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं जितने 3-4 दिन आप रह लूँगी, आप राजस्थान में कहीं घूम लेना। तो हम लोग चलते 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 हम लोग निकले थे करीबन 4 बजे। हाँ, शाम के 4 बजे हम लोग निकले थे। तो हम फिर यहाँ पे आए जो ये है अहमदाबाद के आगे जो रिलायंस का था वहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अलग कर दिया। जगदीश फरसान आ गया वहाँ पे, और जगदीश फरसान की चीज़ें तो आपको पता ही है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जो जो ये जगदीश फरसान से खाते हैं उनको पता ही होगा वो बहुत चीज़ें। हम यहाँ रुके थोड़ी देर और हमने रुक कर थोड़ी देर कुछ ना कुछ लिया और कुछ खाया। दियो को कुछ खाना नहीं था इसलिए उसको पेस्ट्री दिलाई। मैंने ये थोड़ी सी वीडियो क्लिप ली है क्योंकि यहाँ पे जो मिठाई का कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ। उसके बाद जैसे ही बाहर आए घर जाने के लिए तो देखा ये क्या हो गया, एक भाई साहब की गाड़ी ऐसे टकरा गई। उन भाई साहब ने रॉन्ग साइड से गाड़ी पार्क करने का सोचा तो उनकी गाड़ी ऐसे अंदर आ गई। इसलिए बोलते हैं कभी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और ख़ासकर जब आपकी फैमिली आपके साथ हो तो रॉन्ग डिसीजन लेने का तो बनता ही नहीं है। आपको गाड़ी बहुत देख कर चलानी चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी बच्ची भी साथ में थी, उनकी वाइफ भी साथ में थी। वो भाई साहब कहीं घूमने जा रहे थे, उनको सोचना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। फिर इन्होंने मतलब हरीश ने बोला कि मैं इनकी मदद करवा देता हूँ। और जब एक जना मदद करवाने जाता है तो बहुत सारे लोग मदद करवाने आ ही जाते हैं। और गुजरात में बहुत अच्छा सिस्टम है कि एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। सभी जगह होता है लेकिन मैंने यहाँ देखा है तो यहाँ का ही बता रही हूँ। और वैसे भी जब सबको एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। उस भाई साहब की गाड़ी को रिवर्स लेना था लेकिन उनका हौसला नहीं बन पा रहा था कि मैं रिवर्स लूँ तो लूँ कैसे। वो अकेले ही कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था कि हो जाए। थोड़ा सा गाड़ी को पुश करना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करने के बाद रिवर्स ले सकते हैं। तो थोड़ा सा गाड़ी को पुश किया और रिवर्स उन्होंने ले लिया। और जैसे ही हौसला बढ़ा ना, वो अपने आप ही गाड़ी पीछे चली गई। और बहुत अच्छी बात है, एक इंसान का हौसला बढ़ाना ही चाहिए। फिर ऐसे ही चलते 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 हम लोग पहुंच गए अहमदाबाद। और अहमदाबाद जैसी सिटी आपको पता ही, मुझे अहमदाबाद सिटी बहुत पसंद है, बहुत, इसलिए बहुत मिस भी करती हूँ वहाँ पे रहना। क्योंकि अहमदाबाद ही एक ऐसी सिटी है जो सुबह के 4 बजे तक भी आपको खाली खुली मिलेगी, कि उधर कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। वो कभी बंद नहीं होती सिटी। आप सुबह के 4 बजे जाओ, सुबह के 5 बजे जाओ, कभी भी जाओ, अहमदाबाद सिटी बंद नहीं होती। और बाकी सारी सिटी 10 या 11 बजे तक, हमारे यहाँ सूरत वगैरह में तो 10 बजे इनफ हो गया, 11 बजे तक तो सब बंद ही हो जाता है। 9 बजे तक हम अहमदाबाद क्रॉस कर रहे थे। 9 बजे तक, हम रात के 9 बजे थे, हमने अहमदाबाद क्रॉस किया। और अहमदाबाद सच में बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। अहमदाबाद में जो एक बार रहता है ना उसको दूसरी जगह जाने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसे ही करते करते 9:30 तक हम लोग पहुँचे महसाणा। महसाणा सिटी भी बहुत अच्छी। महसाणा हमको जाना नहीं था अंदर सिटी में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके दोस्त को मिलने गए थे। उनका वहाँ रंगोली आइसक्रीम का है, तो वहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाने नहीं गए थे, हम लोग दोस्त से मिलने गए थे। लेकिन वहाँ पे बैठ के उसने इंसिस्ट किया कुछ खाने के लिए, तो हमने गाजर का हलवा विद आइसक्रीम मंगवाया। बहुत टेस्टी था यार, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। कभी आप लोग भी जाओ तो ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने कॉन्सेप्ट पहली बार देखा। वैसे गाजर का हलवा विद आइसक्रीम बहुत अच्छा है। खाना खाना एक बार बहुत अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने पिया थोड़ा सा शेक और फिर बहुत सारी गपशप करी। और फिर वहाँ से हम लोगों का निकलने का टाइम हो गया था तो हम लोग निकल गए। फिर हम लोग पहुँच गए पालमपुर। पालमपुर का रोड तो आपने देखा ही, अभी नया ब्रिज भी बना है जो बहुत छोटा ब्रिज है, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ियाँ जा सकती। लेकिन आप आगे देख रहे हो इतना बड़ा ट्रॉली जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये ब्रिज पे से इस ट्रॉली को जाना चाहिए। हम थोड़े आगे आए तो हमने देखा पुलिस वाला भी था, लेकिन पुलिस वाले ने इनको रोका नहीं, क्योंकि उनका काम है कि पैसा दे दिया और निकल जाओ। अब इतना बड़ा ट्रॉली जा रहा है, साइड में साइड भी नहीं ले सकते। अगर साइड लेने भी जाए और अगर वो थोड़ा सा मुड़ने का हो, इनमें इतना बर्डन है कि थोड़ा सा झुक भी गया ना तो अपनी गाड़ी का तो कचुम्बर निकल जाना है। तो थोड़ा सोच समझ के भरा करो यार, जो भी भरता है जो भी करता है। आप लोग सोचा तो करो कि कितना माल भर रहे हो, और भर भी रहे हो तो ऐसी जगह से क्यों जा रहे हो जहाँ से दूसरे भी लोग जा रहे हैं। छोटी गाड़ियों को आप लोगों से बहुत नुकसान होता है। ये लोग खुद का भी नहीं सोचते और दूसरों का भी नहीं सोचते। ऐसे करके ये भी रास्ता पार हो गया। उसके बाद लगभग 9:30 10 नहीं 10 10:30 के आसपास हम लोग, नहीं 10 10:30 भी नहीं, देखो 12-18 हो गई है, मैं तो पागल ही हो गई। 12-18 तक हम लोग पहुँचे हैं आबू रोड।
मतलब मैं खुद भी नहीं सोच पा रही कि कितने बज रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ रास्ते ही मतलब रास्ते इतने खाली खाली दिख रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आबू रोड देखो यार कितना सुनसान पड़ा है, और हो भी क्यों ना यार, बहुत ठंडी है। 12-18 तक कौन ही हमारा वेट करेगा, कोई हमारे स्वागत के लिए थोड़ी बैठे लोग। और सच में बहुत ठंडी थी, गाड़ी में तो इतनी नहीं लगती, बाहर उतरो तो पता चलता है। चाय पीनी थी, लेकिन चाय के लिए कुछ खुला तो होना चाहिए भाई साहब, कुछ भी खुला नहीं था कि। और सच बात है यार, इतनी इतनी रात तक लोग बैठे भी क्यों किसी के लिए। और हम लोग 12 मतलब फिक्स 1 बजे, हम लोग 1 बजे माउंट चढ़ना स्टार्ट हुए। और माउंट का जो भाई मतलब ठंडी है ना, भयंकर ठंडी है। और दूसरी बात, माउंट का जो ये रूट है ना, ये चढ़ना बहुत मुश्किल है। दिन में तो कट जाता है, बट रात को लेट हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे एक तो जानवरों की प्रॉब्लम होती है, जंगली जानवर बहुत घूमते हैं, उसका टेंशन होता है। और प्लस ये आदिवासी इलाका है, तो यहाँ पे चोरी चकारी भी बहुत होती, तो बहुत संभल के जाना चाहिए गाइस। यहाँ पे जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और मैंने तो सच में आज बहुत हिम्मत दिखाई, इसके पापा के साथ के चली गई। बाकी मुझे सच में बताऊं, यहाँ पे जाने का इतना मन नहीं था, क्योंकि इतना अंधेरा था, प्लस एक भी गाड़ी नहीं। और जो गाड़ी यहाँ पे आपको रुकी हुई दिख रही है ना, वहाँ पे भी क्या होता है, सिर्फ लोग है ना दारू पीने के लिए खड़ी रखते, तो बहुत डर लगता है फैमिली के साथ जाना। आप जब भी जाओ, दिन का ट्रैवल करो, सुबह का ट्रैवल करो, या 10 बजे के पहले पहले का ट्रैवल करो, 10 बजे के बाद का ट्रैवल मत करो। क्योंकि जो लोकल गाड़ियाँ हैं ना यहाँ की, वो भी 8 बजे के बाद यहाँ पे चढ़ना बंद हो जाती है, क्योंकि इतनी रात को कोई नहीं चढ़ता माउंट पे, बहुत ठंडी होती है। इसलिए कभी भी ट्रैवल करो तो 10 बजे के पहले पहले कर लिया करो। ये तो हम लोग मूर्ख है जो 1 बजे तक ट्रैवल कर रहे हैं। और सच में छोटी बच्ची साथ में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके पौने घंटे में हमने रास्ता कंप्लीट करा। मतलब हम लोग सोचो 1:45 बजे तक हम लोग घर पे पहुंच गए थे। और यार घर जाके बस नींद ही करी और कुछ नहीं करा, इसलिए कोई व्लॉग नहीं लिया। ओके गाइस।